जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला अड़तीस में स्वागत है। आशा करता है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं प्रश्नावली 10 अरिहंत किताब का अध्याय औसत। जो औसत है इसका हमने टोटल 3 पार्ट आपको अपलोड कर दिया है और आज मैं चौथा पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। चौथे पार्ट में आपको वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो विगत वर्ष में नवोदय विद्यालय ने पूछा हुआ है। टोटल इस पार्ट में आपको 9 क्वेश्चन पढ़ाएंगे क्योंकि विगत वर्ष अरिहंत की किताब में टोटल 9 ही प्रश्न है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों का औसत 28 है। अब सवाल कह रहा है कि वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। मतलब सवाल कह रहा है कि जो खिलाड़ी है वो 24 पारी में रन का जो उसका औसत है वो 28 है। अब 25वीं पारी में कितने रन वो बना ले। एक बार सब दो बार हमने 2 बार लिख दिया। 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। तो पहले ये निकाल लेंगे कि कितना रन उसने मारा है 24 पारी तक। तो 24 पारी तक उसने 28 मारा, तो यानी योग जो हो जाएगा, योग हो जाएगा 28 गुणे 24 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 24 का 28 गुणा करेंगे तो इसका गुणा आ जाएगा 672। यानी वो जो खिलाड़ी है उसने 24 पारी में टोटल 672 रन बनाए हैं। अब सवाल खुद कह रहा है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, काम का चीज़ है कि वो 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका और 29 हो जाए। तो हम देखेंगे योग कितना हो जाए। तो सर योग की बात करेंगे तो 29 गुणे 25 पाई में कितना बनाए। अब गुणा करेंगे इसका हो जाएगा 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200, तो 25 नवैया 225, 225 के 5 हासिल आए 22 और 25 ना 50, 50 और 22 772। यानी 25वीं पारी में तक वो टोटल 725 रन बना लेगा और पहले 672 बना लेगा। अब हमसे सवाल कह रहा है कि बताइए कि 25वीं पारी में कितने रन बनाया है। तो ये तो 24 पारी तक रन था, ये इसमें 25वीं पारी रन शामिल है। अगर हम इस 725 में 672 जो रन है यानी ये 24 पारी का रन है घटा लेंगे, 5 में 2 गया 3, यहाँ बचा 12, 12 में 7 गया 5, 6 में 6 को यानी 53। यानी वो जो रन बनाएगा 25वीं पारी में वो टोटल 53 रन बनाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 20 सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों का बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। आइए पहले इसको लगा कर देखें। कह रहा है कि कोई 20 सामान था। जब ये 20 सामान था, जब 20 सामान में इसका जो औसत बना वो 18 बना, तो हम 20 सामान का योग निकाल लेंगे। तो 20 सामान का जो योग होगा वो 18 गुणे 20 यानी 18 दूना 36 360 होगा। यानी जो 20 सामान का योग होगा 360 होगा। अब सवाल ने खुद कह दिया है यदि प्रत्येक सामान में 3 घटा लिया जाए, सामान टोटल 360 है, प्रत्येक सामान में 3 हम क्या कर लें, घटा लें, तो नया औसत क्या होगा। जब 3 हमने घटा लिया तो नया हम निकाल लेंगे योग। तो नया योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 संख्या जो टोटल उससे गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। यानी जो नया योग आएगा वो 300 आएगा। कितना आएगा, नया योग आएगा हमारा 300। अब सवाल कह रहा है कि नया हमको औसत बताओ। तो नया औसत अगर योग 300 है, संख्याओं की जो संख्या टोटल है वो 20 है, 0 से 0 2 के 2 और 15 दूना 30, यानी जो नया औसत होगा वो 15 होगा। हालांकि ये रहा आपका बेसिक तरीका। अब अगर इसी प्रश्न को हमको विकल्प से करना है, आसान कैसे करेंगे देखिए। जब सवाल ने कहा कि 20 सामान का औसत 18 में लिख लिया कि 20 सामान का जो औसत है वो 18 है। क्या है, 18 है। अगर प्रत्येक सामान में 3 घटा, जब प्रत्येक सामान में 3 घटाया गया है, 20 सामान में 3 घटाया गया है, 20 सामान में 3 घटाया गया है, तो अगर तो औसत में भी हम 3 घटा लेंगे, उत्तर हो जाएगा 15। यानी अब एक नियम सुन लीजिए, अगर कोई औसत का सवाल ऐसा आता है कि किसी संख्या का औसत इतना है या कोई भी बता दे, तो उसमें
प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए या 3 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। अगर जोड़ने की बात होगा तो औसत भी उतना जुड़ जाएगा और घटाने की बात होगा तो औसत भी उतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा सोचिए, अगर हम कह दें कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, अगर प्रत्येक में 3 घटा ले कितना होगा, तो 17 हो जाएगा। औसत ये भी उत्तर है। अगर हम ऐसा कह दें कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, तो 3 जोड़ देंगे यानी 20 3 30 कर देंगे। यानी अगर घटाने की बात करेगा तो औसत उतना घट जाएगा, जोड़ने की बात करेगा तो औसत भी उतना जुड़ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना होगा। सेट के जो परिणाम आपको दे रखा है 567, 434, 323, 290 और 401। अब इनके परिणाम का हमको औसत निकालना है तो सिंपल सी बात है, इन सबको जोड़ देंगे और इनकी संख्या से हम भाग कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्या जोड़ेंगे। 1 3 4 4 8 7 15 के 5 हासिल आए 1, 0 9 2 11 11 और 3 14, 14 6 20, 20 और 1 हासिल 21 के 1 हासिल आए 2, 4 2 6 3 9, 9 4 13 5 18, 18 और 2 20। ये आपका हो गया 2015/5। अब इसको हम काटेंगे तो 5 1 5, 5 चौके 20, 1 हो गया, 0 बढ़ाएंगे और 5 3 15 हो जाएगी। यानी जो हमारा उत्तर होगा वो 403 होगा। फिर क्वेश्चन 4 कह रहा है 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए। आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 20 प्रेक्षण जो था, इस 20 प्रेक्षण का माध्य जब देखा गया तो 65 हुआ। तो पहले बात हम निकालेंगे, इसका योग निकाल लेंगे। तो 65 का जो होगा 65 गुणे 20 यानी 65 दूना 130 यानी 1300। यानी 20 प्रेक्षण का जो योग था वो 1300 था और माध्य तो 65 था। अब सवाल कह रहा है बाद में यह पाया गया कि जहाँ 69 हमको जोड़ना था उसके स्थान पर हमने 96 पढ़ लिया। तो भाई 69 पढ़ा था, पढ़ लिया 96, तो ज़्यादा पढ़ लिया हमने। तो बताइए सही माध्य क्या होगा। तो हम देखेंगे हमको 96 जब पढ़ा तो 69 घटाएंगे दोनों का तो आएगा, इसमें हो गया 7 2। हमने ज़्यादा पर 27, हमने 27 ज़्यादा पढ़ लिया है। तो अगर 27 ज़्यादा पढ़ लिया तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें 27 घटा देंगे। 27 घटा दीजिएगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7, 12। तो सही माध्य जो आएगा वो 1273, यानी सही जो माध्य औसत योग होगा वो सही योग 1273 है। अब हमको निकालना सही माध्य। ये तो 1300 गलती इसमें 27 में जोड़ दिया था, बाद में जोड़ा तो 1273 आया। अब सवाल कह रहा है कि सही माध्य बताओ। तो सही माध्य का आकलन निकालने के लिए हमको संख्याओं का योग पता है। संख्याओं की संख्या हमको मिला है 20। इसी को हम भाग करेंगे, उत्तर हमारा आ जाए। भाग करेंगे तो 20 भागे अगर 1273 करेंगे तो 20 छक्का 120 कम है, 20 3 60, 3 7 6 1.0, 20 छक्का 120, 3 2 गया, 3 में 2 गया 1 और ये 1 और 20 पंचे 100। यानी जो सही माध्य होगा वो 63.65 होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। तो प्रथम 4 जो विषम संख्या है वो 1 है, +3 है, +5 है और +7 है। यही प्रथम 4 संख्या है। इनको जोड़ दो और इनकी संख्या से भाग कर दो। 7 3 10 5 15 और 1 16, 16/4, 4 1 4, 4 चौके 16। उत्तर जो आएगा वो 4 आएगा। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, हमने बताया था कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान हो या संख्या क्रम से हो तो क्रम से हैं 1 3 5 7, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7। अगर ऐसा हो क्रम से हो तो पहली संख्या उठा लो और अंतिम संख्या उठा लो, यानी इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग करो। 7 1 8, 8/2, 2 के 2, 2 चौके 8। जो उत्तर आएगा वो तब भी सेम आएगा। तो जब कभी भी आपको लगातार ऐसा कह दें कि लगातार प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग बताओ, औसत बताओ, तो जब प्रथम 100 संख्या कह दिया पता होना चाहिए कि पहली विषम संख्या 1 होगी और सबसे अंतिम विषम संख्या जो होगी
वो 99 होगी। अब 99 और 100 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी जो उत्तर आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। आपको संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब प्रथम 5 हमको सम संख्या का औसत निकालना है तो देखिए प्रथम 5 में क्या पहले संख्या क्या 2, 4, 6, 8 और 10, यही प्रथम 5 संख्या है जो सम है प्रथम। अब हमको निकालना है औसत। तो जब संख्याएं क्रम से हैं तो केवल पहली संख्या पकड़ेंगे और अंतिम पकड़ेंगे 10 और 2 12 और बटा 2 से भाग कर 2 के 2, 2 छक्के, यानी जो उत्तर होगा वो 6 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सवाल है। हमको सवाल दे रखा है कि 4 कोई संख्या, टोटल संख्या 4 है। अगर उन 4 संख्याओं का औसत देखोगे 40 आएगा। हम निकालेंगे यहाँ पर योग कितना है, तो चारों संख्या योग होगा वो 40 गुणे 4 यानी होगा 160। ये जो 4 संख्या उन सब का योग 160 ही है कुल टोटल। अब पहली 3 संख्याओं का योग 75 है। अगर 3 संख्या का योग 75 है और चारों का 160 है तो बताया कि चौथी संख्या बताओ। तो चौथी संख्या क्या होगी 160 में से 75। देखिए ये जो 160 है ये चारों संख्याओं का योग है, ये 3 संख्या का योग है। अगर इस चारों संख्याओं के योग में से अगर 3 संख्या का योग निकालेंगे तो चौथी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी 10 में से 5 गया 5, 15 में 7 गया 8, यानी जो चौथी संख्या है वो 85। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं, इनका औसत बताओ। बहुत ही सवाल है। क्या कक्षा 5 के 10 बच्चे हैं। कक्षा 5 में 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों में करना क्या है कि इनका प्राप्तांक है, ये कितने नंबर पाए हैं, इस प्राप्तांक का औसत बताइए कितना होगा। तो इनको हम जोड़ लेंगे और इनकी संख्या से भाग कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो आइए करते हैं। 2 2 4, 7 4 11, 2 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 और 4 27, 27 और 8 35, 35 के 5 हासिल आए 3, 8 7 15, 5 20, 1 21, 21 9 30, 30 और 1 31, 31 4 35, 35 3 38, 38 2 40, 40 41, 41 और 3 44, 445/10। और ध्यान देना जब किसी भी भिन्न में नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब एक के बाद शून्य, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के आंकड़े में हो तो हमेशा भाग नहीं करते हैं, अंश को वैसे उतार देंगे और नीचे जितने शून्य हैं उतने अंक दशमलव लगाएंगे और यही हमारा औसत हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सचिन ने 40, 86, 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो हमसे पूछा कि 2 खिलाड़ी हैं, एक सचिन है, एक गांगुली है। सचिन ने भी बनाए हैं रन और गांगुली ने भी रन बनाए हैं, लेकिन सवाल है कि सचिन के जो रन हैं वो टोटल 4 पारियों के रन हैं और गांगुली के भी 4 पारियों के रन हैं। अब सवाल ने पूछा बताइए किसका औसत ज़्यादा है, कि किसके रन बनाने का औसत ज़्यादा है। तो हम औसत तभी नहीं जान पाएंगे जब हम औसत निकालेंगे। औसत का फार्मूला तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। देखेंगे सबको हटाकर और प्लस कर देंगे और टोटल जो संख्या है मैच की वो संख्या टोटल 4 है, इसको कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे प्लस और अभी पता हो जाएगा, यहाँ भी 4 कर देंगे। अब जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 के 2 हासिल आए 1, 3 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 एक हासिल 18 के 8 हासिल आए 1, 1 और 1 हासिल 2, 282। यानी 4 पारियों में सचिन ने टोटल 282 रन बनाए हैं। गांगुली का देखते हैं, देखेंगे 4 4 8, 4 12 के 2 हासिल आए 1, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 5 18 एक हासिल 19 के 9 हासिल आए 1, 1 एक हासिल 2। गांगुली ने 4 पारियों में 292 रन बनाए। अब यहीं दिमाग लगा लीजिए कि हमको औसत नहीं निकालना है, हमसे तो पूछा है कि बताइए कि किसका औसत अधिक होगा। तो ऐसे समझिए कि अगर 4 पारी में 282 रन बनाते हैं सचिन और गांगुली 4 पारियों में 292 बनाते हैं तो जो रन ज़्यादा बनाएगा उसी का तो औसत ज़्यादा होगा। काटने की आवश्यकता नहीं हमको,
बस हमको यही देखना पूछ रहा था कि किसके रनों का औसत ज़्यादा है। तो भैया 282 ये मारते हैं, 292 ये मारते हैं, जाहिर सी बात है कि गांगुली के रनों का औसत ज़्यादा है और यही गांगुली हमारा उत्तर हो जाएगा। हमसे औसत के ऊपर कि किसका अधिक है, नहीं पर कितना अधिक है, तो हमने उत्तर दे दिया। आशा करते हैं कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहीं पर आपका औसत खत्म होता, फिर आपको अगले अध्याय में मिलेंगे, अध्याय नंबर 11।